हेलो दोस्तों, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं यह है वन फूलों की ओर कविता, दिनकर जी की बहुत ही अच्छी कविता है। पिछले क्लास में हमने वन फूलों की ओर कविता का सारांश देखा था, यानी कि ओवरऑल व्यू देखा था। ठीक है, तो आज के क्लास में हम ये जो कविता है वन फूलों की ओर, इस कविता की एक एक लाइन की व्याख्या को देखेंगे। यानी कि हम लोग आज सप्रसंग व्याख्या देखेंगे, यानी कविता भी पढ़ेंगे, 2 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 8 लाइन ऐसी कविता पढ़ेंगे। और फिर यह कविता की जो पंक्तियां है यह क्या संदेश देना चाहती है, क्या बताना चाहती है, कविता की इन पंक्तियों में क्या भाव छिपा हुआ है, इसे हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नालंदा वैशाली में तुम रुला चुके 100 बार, धूसर भुवन स्वर्ग ग्रामों में कई पाई विहार। आज यह राजवाटिका छोड़ चलो कवि वन फूलों की ओर। ये जो आलोच्य पंक्तियां हैं यह रामधारी सिंह दिनकर की कविता वन फूलों की ओर से उद्धृत है। यह कविता रेणुका काव्य संग्रह में संकलित है, जिसका प्रकाशन सन 1935 ईस्वी में हुआ था। इस कविता में कवि महल को छोड़कर कृषक के तृण कुटीर में प्रविष्ट हो जाता है। इन पंक्तियों में कवि की कविता या काव्य विधायिका नालंदा वैशाली के खंडहरों से बाहर निकलकर वन फूलों की ओर जाना चाहती है। वह अब इतिहास पर आंसू बहाने के लिए इच्छुक नहीं है। वह इतिहास को छोड़कर वर्तमान के यथार्थ से अपना संबंध जोड़ना चाहती है। वह पृथ्वी के स्वर्ग अर्थात धूल धूसरित ग्रामों में विहार नहीं कर पाई है, अब वहीं जाना चाहती है। कवि की कविता राजवाटिका के वैभव से ठाठ से विमुख होकर वन फूलों की ओर चलने के लिए कवि से आग्रह करती है। कवि दिनकर ने भाषा को भावों और विचारों के वाहक के रूप में ही माना। भाषा को छोड़कर भाव पर उनका ध्यान अधिक केंद्रित है। इसलिए इन पंक्तियों में भाषा का रूप स्वाभाविक है। कवि ने जानबूझकर शब्दों को तोड़ने या गढ़ने का प्रयत्न नहीं किया है। संस्कृतनिष्ठ शब्दावलियों के विशेष प्रयोग द्वारा पंक्तियों में लयात्मक सौंदर्य की सृष्टि की गई है। चलो जहाँ निर्जन कानन में वन्य कुसुम मुस्काते हैं, मलयानित मूलता भूलकर जिधर नहीं अली जाते हैं। कितने दीप बुझ झाड़ी झुरमुट में ज्योति पसार, चले शून्य में सुरभि छोड़कर कितने कुसुम कुमार। कब्र पर मैं कवि रोऊंगी, जुगनू आरती संजोऊंगी। आलोच्य पंक्तियां राष्ट्रकवि दिनकर की कविता वन फूलों की ओर से उद्धृत है। यह कविता रेणुका काव्य संग्रह में संकलित है, जिसका प्रकाशन 1935 ईस्वी में हुआ था। इस काव्य संग्रह में दिनकर की कुल 33 कविताएं संकलित है, जो 1929 ईस्वी से 1935 ईस्वी के बीच लिखी गई थी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि की कविता राजवाटिका को छोड़कर वन फूलों की ओर जाने की उद्घोषणा करती है, जहां युवकों की प्रतिभा वन्य कुसुमों के समान कब विकसित होती है और कब मुरझा जाती है, इसका कोई पता नहीं चलता। जो अपनी ज्योति अर्थात प्रतिभा को झाड़ी झुरमुट में फैलाकर स्वतः शून्य पथ में विलीन हो जाते हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। कविता उनकी कब्रों पर रोना चाहती है, जुगनू बनकर उनकी आरती उतारना चाहती है। प्रस्तुत पंक्तियों की भाषा सहज व संप्रेषणीय है। तत्सम प्रधान शब्दावली के प्रयोग से प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ
विशिष्ट प्रभाव उपस्थित करती है। अगली कविता के अगली पंक्तियां हैं। सूखी रोटी खाएगा जब कृषक खेत में धरकर हल, तब दूंगी मैं तृप्ति उसे बनकर लोटे का गंगा जल। उसके तन का दिव्य स्वेदकन बनकर गिरती जाऊंगी और खेत में उन्हीं कणों से मैं मोती उपजाऊंगी। शस्य श्यामला निरख करेगा कृषक अधिक जब अभिलाषा, तब मैं उसके हृदय स्रोत में उमड़ूंगी बनकर आशा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि की कविता कवि से कहती है कि हल चलाता कृषक थक कर जब दोपहर में अपनी सूखी रोटी खाता रहेगा, तब मैं उसके लोटे में गंगा जल बनकर उसकी प्यास बुझाऊंगी, उसे तृप्त करूंगी। मैं उनके पसीने की बूंद बनकर उनके खेतों में मोती उपजाऊंगी। उनकी निराशा की घड़ी में आशा की स्रोत बनूंगी। अपने को दीनहीन समझने का उन्हें मैं अवसर नहीं दूंगी। कविता कल्पना जागृत से पृथक गांव की मिट्टी की यथार्थता पर चित्रण करने को इच्छुक है। कविता कवि से गांव के पीड़ित जमींदारों द्वारा सताए गए किसानों की दुखद स्थिति का चित्रण करने को कहती है। किसानों की निराशा की घड़ी में आशा का संचार करने को कहती है। प्रस्तुत पंक्तियों की भाषा सहज, सरल, संप्रेषणीय है। भावाभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त दिनकर की भाषा अत्यंत ही सक्षम है। इस कविता की अगली पंक्तियां हैं। ऋण शोधन के प्रति दूध घी बचे बेच धन जोड़ेंगे, बूंद बूंद बेचेंगे अपने लिए नहीं कुछ छोड़ेंगे। मतलब बूंद बूंद बेचेंगे अपने लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। शिशु मचलेंगे दूध देख, जननी उनको बहलाएगी। मैं फाड़ूंगी हृदय, लाज से आंख नहीं रो पाएगी। इतने पर भी धनपतियों की उन पर होगी मार, तब मैं बरसूंगी बन बेबस के आंसू सुकुमार। फटेगा भूख का हृदय कठोर, चलो कवि वन फूलों की ओर। चलो कवि वन फूलों की ओर। ये जो आलोच्य पंक्तियां हैं, यह राष्ट्रकवि दिनकर की कविता वन फूलों की ओर से उद्धृत हैं। प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि की कविता कहती है, जब किसान ऋण मुक्त होने के लिए दूध घी बेचकर एक एक पैसा जोड़ेगा, दूध का बूंद बूंद बेच देगा, अपने लिए अपने बच्चों के लिए घर में कुछ भी न रखेगा, उनके बच्चे दूध के लिए व्याकुल होंगे, उनकी माताएं उनको झूठी सांत्वना दे देकर बहलाएंगी, तब मैं उग्र रूप धारण करूंगी। उनकी करुणा से मेरा हृदय फट जाएगा। और इतने पर भी जमींदारों धनपतियों का यदि उन पर जुल्म बढ़ेगा, शोषण होगा, उन पर निर्मम मार पड़ेगी, तब मैं इनकी आंखों का आंसू बनूंगी, धैर्य बनूंगी और निश्चय ही उन कृषकों पर उनके द्वारा किए गए अत्याचारों का अंत होगा। उनकी करुण चित्कार से धरती का हृदय विदीर्ण हो जाएगा। कविता कवि से इस वन फूलों की ओर जाने का आग्रह करती है। इन पंक्तियों की भाषा सीधी सादी और लोक भाषा के कुछ आसपास दिखती है। तत्सम शब्दावली का भी प्रयोग बहुलता के साथ हुआ है। इन पंक्तियों की भाषा में अद्भुत वेग एवं प्रवाह है। तो अभी तक हम लोगों ने वन फूलों की ओर कविता का जो सब प्रसंग व्याख्या होता है, उसे एक एक लाइन पढ़कर हमने उसे समझने का प्रयास किया है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जो सब प्रसंग व्याख्या है, यह बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आई होप
आप लोगों को यह जो क्लास है वह अवश्य ही हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। यदि हाँ तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल में नए हैं तो मोस्ट वेलकम, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।